प्यारे बच्चों, मोहतरम नाज़रीन, ये था अलिफ ममदूदा का कायदा। ये बात याद रखें कि आज से पहले हमने पढ़ा था जबर, जेर, पेश, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। खड़ा जबर के बारे में ये बात याद रखनी जरूरी है कि खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, यानी वो अलिफ जो जिससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो, जिसे हम खींच के पढ़ते हैं। एक अलिफ की मकदार उसी तरह खड़ा जबर को भी खींच के पढ़ेंगे। याद रखें, खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद्दा के और खड़ी जेर बराबर होती है याए मद्दा के। खड़ी जेर यानी वो जेर जो हर्फ के नीचे अलिफ ममदूदा की शक्ल में लिखी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ जेर अगर लिखा हुआ होगा तो वो हरकत कहलाएगी और जेर को हम कसरा कहते हैं। जिस हर्फ पर कसरा आता है वो मकसूर बन जाता है। लेकिन जब खड़ी जेर आए तो ये बात याद रखना जरूरी है कि खड़ी जेर बराबर होती है याए मद्दा के, यानी जिस तरह या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जेर हो तो उसे हम खींच कर पढ़ते हैं, तो खड़ी जेर को भी खींच कर पढ़ेंगे। जैसे हमजा जेर ई, ये हरकत है। हमजा या जेर ई, ये मद है। इसी तरह अगर खड़ी जेर आ जाए हमजा के नीचे तो उसे भी हम या मद्दा की बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तीसरी बात जो आपके सामने आ रही है वो है पेश, जिसे हम उल्टे पेश के नाम से जानते हैं अलिफ ममदूदा की जगह पर, और उल्टा पेश बराबर होता है वाउ साकिन के। वाउ साकिन यानी ऐसी वाउ जिसके ऊपर जज़म हो और उससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो, तो ऐसी सूरत में हम इसे खींच कर पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं आज अलिफ ममदूदा की मश्क। लकीर के ऊपर खड़ा जबर। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि लकीर के ऊपर खड़ा जबर आया है, और ये बात भी आपके इल्म है कि जबर हमेशा हुरूफ के ऊपर आता है। तो दूसरी बात आज याद कर लीजिए कि खड़ा जबर भी हमेशा हुरूफ तहज्जी के ऊपर आता है। खड़ा जबर भी हमेशा हुरूफ तहज्जी के ऊपर आता है। जिस तरीके से जबर ऊपर आता है, खड़ा जबर भी हुरूफ तहज्जी यानी अलिफ से लेकर या तक के जितने हुरूफ लिखे जाएंगे उन हुरूफों के ऊपर खड़ा जबर होगा। लकीर के नीचे खड़ी जेर। ये थी दूसरी मिसाल जो लकीर के नीचे खड़ी जेर से हम इसे पहचानते हैं। और खड़ी जेर इस वजह से इसे कहा जाता है कि ये अलिफ ममदूदा की शक्ल में हुरूफ के नीचे लिखी जाती है। लेकिन दूसरी बात जो हमारे इल्म में है वो ये है कि जेर भी हमेशा हर्फ के नीचे आता है। जो हर्फ के नीचे जेर हो उसको हम कसरा कहते हैं और उस सारे हर्फ को हम मकसूर कहते हैं। तो दो बातें याद रखना है कि खड़ा जबर हो या जबर हो वो हर्फ के ऊपर होता है, जेर हो या खड़ी जेर हो वो हर्फ के नीचे होती है। इसी तरह देखते हैं उल्टा पेश। लकीर के ऊपर उल्टा पेश। ये आपने देखा उल्टा पेश। पेश की जो शक्ल थी हरकत के अंदर सीधी थी, यहां पर उसको उल्टा कर दिया गया है और अलिफ ममदूदा के सबक में शामिल कर लिया गया है। तो ये उल्टा पेश हो या खड़ी जेर हो या खड़ा जबर हो, इन तीनों को भी हुरूफ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। देखते जाइए खड़ा जबर किस तरह लिखा जाता है, इसकी निशानी किस तरह होती है। यानी एक अलिफ में से आधा अलिफ, थोड़ा सा निशान जो हम जबर लगाते थे आड़े तौर पर, इसको हम खड़े तौर पर लगाएंगे जिसे हम अलिफ ममदूदा कहते हैं। गौर से देखें किस तरह अलिफ ममदूदा की शक्ल खड़ा जबर की शक्ल में और खड़ी जेर की शक्ल में, उल्टे पेश की शक्ल में लिखी जाती है। लकीर के ऊपर खड़ा जबर। लकीर के नीचे खड़ी जेर। लकीर के ऊपर उल्टा पेश। लकीर के ऊपर खड़ा जबर। लकीर के नीचे खड़ी जेर। लकीर के ऊपर उल्टा पेश। प्यारे बच्चों, मोहतरम नाज़रीन, ये बातें याद रखें कि जबर, जेर, पेश और खड़ा जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, इसके आगे खड़ा का हम इस लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम अलिफ ममदूदा मानते हैं। और ये अलिफ ममदूदा यानी खड़ा जबर अलिफ ममदूदा में अलिफ के बराबर होता है। जिस तरह हमने अलिफ से पहले वाले हर्फ पर जबर होने की वजह से खींचा, इसी तरह जिस हर्फ पर खड़ा जबर होगा हम उसे खींच कर पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं अपनी सबक की तरफ कुछ मिसालों पर।
हमजा खड़ा जबर आ, बा खड़ा जबर बा, ता खड़ा जबर ता, ता खड़ा जबर ता, जीम खड़ा जबर जा, हा खड़ा जबर हा, खो खड़ा जबर खो। प्यारे बच्चों, मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा खड़ा ज़बर का कायदा। यहाँ पर हुरूफ़े तहज्जी लिखे गए हैं, मुफरदात अलग अलग तन्हा तन्हा, इनके ऊपर एक ज़बर जिसका नाम आज हमने जाना खड़ा ज़बर कहा जाता है। इस खड़े ज़बर के कायदे में आपने गौर किया होगा कि जब ज़बर आता है तो हम इसे जल्द से जल्द अदा करते हैं, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, लेकिन जब खड़ा ज़बर आ जाए तो इसे हम खींच कर पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पढ़ा बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा। आइए आगे बढ़ते हैं इसकी मिसालों की तरफ। आपने और किया, यहाँ पर दो अल्फाज लिखे गए हैं, हा खड़ा ज़बर हा, जाल अलिफ ज़बर दा। जिस तरह हम जाल को खींचते हैं उसी तरह हा को खींचेंगे, क्योंकि ये जो खड़ा ज़बर है अलिफ मद्दा के बराबर है। इसी तरह दूसरा हर्फ प्यारे बच्चों, आपने देखा ये लफ्ज आमना, इसके ऊपर जो अलिफ है, अलिफ को हम यहाँ पर हमजा कहेंगे, क्योंकि जिस अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है तो वो अलिफ हमजा कहलाता है। और आपने देखा हरकत के अंदर से खड़ा ज़बर इसके ऊपर शामिल है, तो इसे हम खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। दोबारा इसे देखें, इस मिसाल पर भी आप गौर करें कि मीम खड़ा ज़बर मा, वाव खड़ा ज़बर वा। जिस तरह हम पढ़ते हैं मीम अलिफ ज़बर मा, वाव अलिफ ज़बर वा, यहाँ पर खींचना चाहिए, लेकिन हरकत की तरह इसे हम नहीं पढ़ेंगे, समावाती नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि समावाती हम इसे पढ़ेंगे। इसी तरह कुछ और हुरूफ, मोहतरम नाज़रीन, अज़ीज़ बच्चों, ये सूरह कुरैश की एक लफ्ज है जो अक्सर सुने में आती है कि इसको पढ़ते वक्त ली इलाफी कुरैश पढ़ते हैं, जबकि ली इलाफी हमजा या ज़ेर ई है, लाम ज़ेर ली है, हमजा या ज़ेर ई, या साकिन से पहले वाले हर्फ पर कसरा है, इस वजह से ली इलाफी पढ़ेंगे। लेकिन अक्सर सुने में बात आती है ली इलाफी कुरैशिन लोग पढ़ते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ली लाम या ज़ेर ली नहीं है, बल्कि लाम ज़ेर ली है। इस हरकत को हमें जल्द अदा करनी चाहिए। लाम ज़ेर ली, हमजा या ज़ेर ई, ली ई, लाम खड़ा ज़बर ला और फादेर फी, ली ई लाफी, ली ई लाफी। प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका अपना सबक अलिफ ममदूदा, जिसके अंदर आपने जाना खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, जैसा कि अलिफ मद्दा को हम खींच कर पढ़ते हैं उसी तरह खड़ा ज़बर को भी खींच कर पढ़ेंगे। जिस तरह या मद्दा को हम खींच कर पढ़ते हैं, या साकिन और उससे पहले वाले ज़ेर हो तो उसे हम खींच कर पढ़ते हैं, तो खड़ी ज़ेर अगर किसी हर्फ पर है तो उसे भी हम खींच कर पढ़ेंगे। इसी तरह उल्टा पेश, वाव साकिन हो उससे पहले वाले हर्फ पर ज़म्मा हो तो उसे हम खींच कर पढ़ते हैं, तो जिस हर्फ पर उल्टा पेश हो उसे भी हम खींच कर पढ़ते हैं। आज के सबक में हमने खड़ा ज़बर की मश्क की है। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त इसी चैनल पर हाजिर होंगे खड़ी ज़ेर के साथ।
کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.